इसको आप लोग सीख लीजिए। हाँ देखो बच्चों, इस भुजा का नाम होता है कर्ण और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इस वाली भुजा का नाम होता है लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इस बीसी वाली भुजा का नाम होता है आधार, इसका मतलब होता है बेस। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने कहा था इसका यूज करना आप लोग सीखेंगे। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड सना। चलो बच्चों, मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि जो h है उसकी वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, b की वैल्यू मान लो, मैंने मान लो b की वैल्यू दे दी आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और जो p की वैल्यू है उसको मैंने दे दिया मान लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। BC की जो लेंथ है, जो BC की लंबाई है, मैंने 8 सेंटीमीटर दे दी और AB की लंबाई मैंने 6 सेंटीमीटर दे दी, यानी कि P और B हमें मालूम है। और मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा आप h का मान बताओ। तो h का मान कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आप जहां भी p और b लिखा है इनके मान रख दो। p का मान है 6 और 6 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे स्क्वायर, प्लस b का मान देखो यहाँ पे बच्चों क्या है 8, 8 का हो जाएगा स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर आप लोग समझते हैं, मान लो अगर 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। और अगर 8 का स्क्वायर लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब होता है 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो जब आप 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36, और जब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा बच्चों 64। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 36 प्लस 64। अब 36 और 64 को आप जोड़ दीजिए, है ना बच्चों। जब आप इसको जोड़ेंगे ना बच्चों तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है बच्चों। इट मींस h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो h की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो जब ये स्क्वायर अपना साइड चेंज करता है ना बच्चों, तो ये रूट बन जाता है, ठीक है बच्चों, रूट बन जाता है। तो 100 का हो जाएगा रूट, है ना, 100 का रूट हो जाएगा। और 100 यानी कि 100 का जो रूट होता है ना बच्चों वो 10 होता है। तो आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे अभी भी गलत टाइप कर रहे हैं, 50 बोल रहे हैं। देखो बच्चों 50 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कैसे निकालते हैं उसका रीजन समझ लो। देखो जब भी आपको कोई रूट निकालने के लिए बोले तो ऐसे निकालना, है ना। क्या है तरीका, इसको सीखो। सब बच्चे सीखेंगे जिनको भी रूट निकालने नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत बच्चों का ये आंसर गलत हो रहा है। देखो रूट कैसे निकालते हैं, पहले आप जो भी संख्या होगी जिसका रूट निकालना होगा उसको छोटी से छोटी संख्या से, हाँ एलसीएम लेना है, बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। चलो 2 से डिवाइड करो, देखो कट जा रहा है, बिल्कुल ये कट जाएगा। कितना आएगा 50 आएगा। चलो बच्चों 50 को डिवाइड करो 2 से, अब कितना आएगा बच्चों 25 आएगा। बच्चों 25 जो है अब वो 2 से नहीं कटेगा और ना ही 3 से कटेगा। चलो बच्चों 5 से कट करके देखते हैं। 5 से कट करोगे आप तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, और फिर जो ये 5 आ रहा है इसको फिर से 5 से कट कर दो। अब क्या करो बच्चों, जोड़ा समझते हो, जोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं पेयरिंग। यहाँ पे अब जो भी आपने निकाला ना ये, इनका पेयरिंग करते हैं। देखो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, पेयरिंग होता है, ठीक है। तो इस जोड़े के सामने, इस पेयर के सामने यहाँ पे एक बार 2 लिखना होता है, और इस 2 बार जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ एक ही बार 5 लेना होता है, ठीक है बच्चों। और इन दोनों का ही हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। 2 और 5 का गुणा कितना होता है बच्चों 10 होता है, ठीक है। यानी कि पेयर बना करके अलग अलग, ठीक है बच्चों, अलग अलग पेयर बना के सिर्फ एक को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है, ठीक है। जब इस तरीके से आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो होता है इसका क्या, वर्गमूल। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना बच्चों। क्योंकि मैं देख पा रहा था कि कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो सभी बच्चों को क्या समझ में आ गया कि इसका आंसर h बराबर 10 क्यों होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। वेरी गुड बच्चों, चलो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी रूट निकालने में, यानी वर्गमूल निकालने में, स्क्वायर करने में। आई होप आपको इस वाली स्क्रीन से जो मैंने अभी को जस्ट बताया उससे बड़ी हेल्प मिली होगी। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ना। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन।
चलिए बच्चों, इसका आंसर आप लोग बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में बच्चों। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। जो बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लिए है ना, प्लीज वो अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ओके बच्चों। ठीक है, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि काफी बच्चे इसका सही आंसर किए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब इस सवाल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसलिए आप लोग अब इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। हेलो। यस सर। स्नेहलता, आप वहां पे हैं क्या? स्नेहलता। हाँ सर। क्या? अभी मैम बोल रहे हैं। स्नेहलता, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं कहीं चली गई है। सर मैम के पास कॉल करें? सर स्नेहलता, मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। 1 मिनट में अभी मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी। हाँ, स्क्रीन मेरी नहीं आ रही है बच्चे, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। जरा सा वेट करिए। और जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना बच्चों, उसको सॉल्व करिए। आप लोग कॉपी पे सॉल्व करिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ उसका जो आधार था। हाँ, उसका जो आधार था ना बच्चे, उसका आधार था 5 और लंब था 12। उसका आधार 5 था और लंब 12 था। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। हाँ बच्चों, मैं यहीं पे हूं, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। सर 17 है। नहीं बच्चे, एक बार फिर से आप लोग हाँ आंसर करिए। हाँ, स्क्रीन अभी आने लगेगी। स्क्रीन ना बच्चों अभी सर आने के लगेगी। चिंता मत करिए। बस आंसर 60 नहीं होगा बच्चों, एक बार फिर से लगाओ। एक बार फिर से लगाओ। हाँ हाँ, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया है। हाँ, एक बार फिर से लगाओ। एक बच्चा 13 बोल रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हाँ बच्चों, 13 सेंटीमीटर, अच्छा। ओके। एक बच्चा बोल रहा है 17 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वेरी गुड। सर हाँ 17 बच्चों, हाँ सेंटीमीटर। बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ 13 तो होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हेलो शुभम। बाकी बच्चे। अ, शुभम आपकी स्क्रीन नहीं हो रही है। हाँ अब अभी अभी स्क्रीन शो होगी, 1 मिनट रुक जाइए आप। एक मिनट। सही बच्चे, हाँ चैट बॉक्स में आंसर करते रहिए, मैं अभी आपको इसको बताता हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। 13 सेंटीमीटर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, स्क्रीन अभी दिखने लगेगी बेटा। अभी आपको स्क्रीन मेरी दिखने लगेगी। सब सभी बच्चे वेट करेंगे। हाँ बच्चों, आंसर तो आपका सही आ रहा है, ठीक है। आंसर आंसर आपका सही आ रहा है। तो दिखा दीजिए सर अभी आपकी स्क्रीन। अभी ठीक है बच्चों, है ना। चलो ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ओके बेटा। मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों का आंसर 13 आ रहा है, वेरी गुड। डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्यों 13 आ रहा है ना। डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, क्या कि इसका आंसर 13 क्यों आ रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो डिस्कस करो ना। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, ये है 5 सेंटीमीटर, है ना बच्चे, इसको बोलते हैं बेस, है ना। ये बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। और देखो ये यहाँ पे लिखा है 12 है। 12 का मतलब अगर यहाँ पे अगर आपको दे रखा है 12, ये वाली लाइन 12 है, तो बच्चों ध्यान से समझो, ये भी तो 12 ही होगी, ये वाली लाइन, है ना। तो ये भी 12 होगी, समझना। तो ये रहा आपका 5 और ये रहा 12, और आपसे पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू। तो ध्यान से देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। देखो, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये है 5 और ये है 12, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है जो कि क्या है, एक्स। मैंने आपको बताया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। एच की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे बताओ, एक्स रखा है ना। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। पी की जगह पे क्या बच्चों है, जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो कितना है, 12 है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो बच्चों जब बी यानी कि 12 है ना, 12 का जब स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। आप ये से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना बच्चों। अगर आपके पास कॉपी पेन होगा, वैसे होगा तो जरूर, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो 144 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। फिर 5 का स्क्वायर होगा 25। इन दोनों को ही जोड़ दीजिए बच्चों, 144 प्लस 25 होता है इसका कितना, 169। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यानी कि हो जाएगी 169, रूट में 169, और रूट में 169 की वैल्यू आती है 13। ठीक है बच्चों। अब ये 169 का जो रूट होता है, क्या आपको समझ में आता है कि 13 क्यों हुआ। क्या ये आंसर आपको समझ में आया कि कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा बी वाला। आ गया, वेरी नाइस। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके बच्चों, ओके, ठीक है। ये रहा एक और क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए। इसका आंसर सभी लोग करेंगे पोल सेक्शन में। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से लगाएंगे ना बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको।
वेरी गुड। ओके बेटा, ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए इसका पोल सेक्शन में, है ना बच्चों? बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली बच्चों ये सब सवाल लगाने वाले होते हैं, इसलिए आप लोग क्या करो ना, कॉपी और पेन लेकर बैठो। वेरी गुड, वेरी सर जी हम तो लेके बैठते हैं कॉपी पेन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। माइक ऑन नहीं करोगे आप? चलो कोई भी बच्चा चलो माइक इस ऑन क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करेगा करते हैं, है ना? प्लीज। कोई जी देखो, यहाँ पे बच्चों लंब की वैल्यू दी गई है 7, और जो कर्ण है ना बच्चों, वो दिया गया है 25 मीटर, है ना बच्चों? एक 7 मीटर है, दूसरा 25 मीटर है। और आपसे क्या पूछा है बच्चों यहाँ पे? अब की बार आधार पूछा है। आधार बोले तो बेस, है ना बच्चों? बेस आपसे पूछा हुआ है। आपको मालूम होगा कि मैंने सिखाया था एक फार्मूला कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और बी का मतलब होता है बेस। एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, और बी का मतलब नहीं आधार। रहा सर पर्सन। हाँ, शुभम कोई चैलेंज आ रहा है क्या? नहीं चैलेंज नहीं आ रहा, मैं इन लोगों को म्यूट करना होगा। ओके, अच्छा। सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर किसी बच्चे का कैमरा भी ऑन है ना, तो वो एक तो कैमरा ऑफ कर ले। दूसरी चीज, जितने भी बच्चे यहाँ अवेलेबल हैं वो अपना माइक म्यूट रखो, ठीक है? और अपना जो है, जो भी लिखना है ना आपको, वो इसमें चैट बॉक्स में लिखो, इससे ना आपको इजी रहेगा। और अगर आपको वॉइस डिस्टरबेंस आ रही है ना, कि वॉइस नहीं आ पा रही, तो उस कंडीशन में एक बार लेफ्ट होके रीजॉइन कर लो, ताकि वो अच्छे से चीजें हो जाए। ओके, चलो कंटिन्यू। ओके, हाँ। तो अब देखो बच्चों, P की वैल्यू है कितनी? यहाँ पे देखो P की वैल्यू कितनी है, जो लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 है ना बच्चों? 7 रख दो, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमें नहीं मालूम है, तो B का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो आप, जो हमें मालूम नहीं है उसको ऐसे ही लिख दो, है ना? और H तो हमें मालूम है ना बच्चों, 25 लिखा हुआ है ना बच्चों? यानी कि 25 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ओके बच्चों, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? क्या आप लोग बता पाएंगे? 25 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों। और जब आप 25 को 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 625। तो ठीक है, आप इसको अगले स्टेप में लिख दीजिए, 625 इज इक्वल्स टू, और जब आप 7 का स्क्वायर करते हैं ना बच्चों, तो ये होता है 7 इंटू 7, इसका मतलब 49। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 49 प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करो ना, इसका साइड चेंज कर दो आप। जब इसका आप साइड चेंज करोगे ना बच्चों, तो क्या होगा? ये होगा 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ बच्चों, वेरी गुड निखिल, वेरी नाइस। अब 625 से 49 माइनस कर दो आप, है ना बच्चों? जब इसको आप माइनस करोगे, है ना? बिल्कुल, हाँ, जब इसको आप माइनस करोगे क्या आएगा बताओ? चैट बॉक्स में लिख कर बताओ इसका आंसर। हाँ वेरी गुड, एक बच्चा आंसर किया है, वेरी नाइस। हाँ वेरी गुड, इसको हाँ माइनस करेंगे तो इतना आएगा। अब क्या करो ना बच्चों, अब इसका आप रूट ले लो, ठीक है? यानी कि 576 का जब आप रूट लोगे ना बच्चों, तो ये होगा आपका बी का वैल्यू। इसको आप सीधा सीधा लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है बच्चों? अब रूट 576 है, 1 मिनट। हाँ, रूट का 576,
अब इसकी वैल्यू आती है बच्चों b इक्वल्स टू 24 है ना बच्चों, कितनी आ जाएगी 24 मीटर। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर सी होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो भी है आपको सुटेबल लगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करें, चैट बॉक्स में लिखो। ओके ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम लोग का टॉपिक है सर्वांग समता, है ना। क्या होता है ये, इसको समझेंगे, सभी बच्चे इस चीज को समझेंगे कि आखिर क्या होता है सर्वांग समता, है ना बच्चों। पहली बात तो इसका हम लोग संधि विच्छेद पढ़ लेते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ते भी होंगे हिंदी में। थोड़ा सा ये हिंदी का मीनिंग समझ लोगे ना आप, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी पढ़ने में। सर्वांग सम, इसका मतलब होता है ना बच्चों सर्व अंग सम, सर्व अंग सम, यानी सभी जो अंग होंगे, अंग मतलब होता है यहाँ पे भुजा, है ना बच्चों, यहाँ पे भुजाओं के बारे में बात होगी, कोणों के बारे में बात होगी। जब सभी भुजाएं या कोण आपस में बराबर होने लगती हैं, समान होने लगती हैं, है ना, दो भुजाओं, दो त्रिभुजों के लिए, तब वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसको और अच्छे से सीखिए, है ना, इसको और अच्छे से सीखिए। यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति समान है तो वे दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होती हैं। देखो बच्चे, दो वर्ड्स हैं, एक है आकार और एक है आकृति। मान लो आप एक पेन खरीदिए, है ना, पेन, तो पेन मान लीजिए सपोज इतना बड़ा है, लेकिन जब आप एक चेयर खरीदते हैं या फिर एक पेड़ मान लेते हैं ना, एक ट्री मान लेते हैं, तो ट्री इतना बड़ा होता है ना बच्चों, ट्री इतना बड़ा है, तो किसका आकार बड़ा है? तो आप जाहिर सी बात है आप कहोगे सर ट्री का आकार बड़ा है ना बच्चों। जब ट्री का आकार बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात की है, आकार के बारे में। आकार समझ में आया कि कितना साइज उसका है ना, कितना साइज है। कोई बच्चा अनावश्यक कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, कोई बच्चा अनावश्यक कमेंट नहीं करेगा। अब पढ़ते हैं आकृति के बारे में। आकृति क्या होती है? आकृति का मतलब होता है बच्चों बनावट, है ना बच्चों। आकृति का मतलब क्या होता है? बनावट होता है। बनावट का मतलब क्या है? सपोज दैट आप एक बुक ले लो, ठीक है बच्चों, बुक की बनावट कुछ इस तरीके से होती है ना बच्चों। मान लो ये बुक है इस तरीके का, मतलब कुछ भी इस तरीके, मान लो एक बुक है, ये किताब हो गई, हाँ ये किताब हो गई, एक बुक हो गई, तो इस तरीके की बनावट है। और जो पेन है वो इस तरीके का है, मान लो ये एक पेन है, ये एक बनावट है, तो ये आकृति है ना बच्चों। तो क्या आपको अंतर समझ में आया आकार और आकृति में? क्योंकि जब आप इसमें अंतर करना सीख जाएंगे तो आप सर्वांगसम भी सीख जाएंगे, जैसे कि आपको नेक्स्ट पेज पे सिखाया गया है। यहाँ पे देखो एक पेंसिल रखी गई है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक पेंसिल रखी गई है। अगर सेम पेंसिल, है ना, एक और ले लो आप, इसी प्रकार का एक और पेंसिल ले लो, देखो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? क्या इसमें कोई अंतर है बच्चों? इन दोनों पेंसिल्स में कोई भी अंतर नहीं है, नहीं ना, वेरी गुड। इन दोनों ही पेंसिल में कोई भी अंतर नहीं है। तो जब दोनों ही पेंसिल समान प्रकार की हैं, यानी इनकी आकार, है ना बच्चों, इनके जो आकार है, जो इनकी आकृति दोनों ही क्या है, समान है, तब ये जो पेंसिल है वो कहलाएंगे क्या? सर्वांगसम। क्या कहलाएंगे बच्चों? सर्वांगसम कहलाएंगे। तो सभी बच्चों को क्या सर्वांगसम होते हैं समझ में आ गया? सर्वांगसम क्या होता है समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है बच्चों, सर्वांगसम, ठीक है। तो सर्वांगसम के लिए हम लोग दो चीजें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या क्या? एक तो आकार और दूसरा क्या? आकृति। और ये दोनों ही क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखो इस तरीके से बताया गया आपको चित्र बना करके, पेंसिल का एक उदाहरण लेकर के, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, किन्हीं दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। यानी कि अभी कुछ जो आपने पीछे देखा ना, दो पेंसिल एकदम हूबहू एक जैसे थे, उनकी लंबाई चौड़ाई, है ना, एक तरीके की थी, उनकी जो आकृति थी वो एक ही तरीके की थी, तो वो सर्वांगसम थे। और इसी गुण को, है ना, जो इस संबंध हम लोग बैठा पा रहे हैं,
किन्हीं भी दो वस्तुओं में, दो आकृतियों में, इसको बोलते हैं सर्वांग समता। इस होने वाले संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वांग समता। तो जो आकृतियां होंगी वे सर्वांग सम कहलाएंगी, और इस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सर्वांग समता। तो ये दो वर्ड्स हैं, है ना, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है सर्वांग सम और दूसरा है सर्वांग समता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या यहां तक आपको समझ में आया? आ गया ना बच्चों? वेरी गुड बच्चों। ओके बेटा, ओके, ठीक है बच्चों, ऐसे ही ध्यान से आप लोग पढ़ाई करते रहो। वेरी नाइस। अब सभी बच्चों से मेरा एक सवाल है, क्या ये दोनों ही जो किताबें हैं, क्या वे सर्वांगसम है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। वेरी गुड, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। वेरी गुड बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे जो किताब है ना, ये वाली किताब जस्ट एक ही जैसे है नीचे वाली किताब की, यानी इनकी आकार, आकृति, हर एक चीज आपस में समान है, बराबर है। जब इस तरीके से, जब दोनों ही चीजें बराबर हैं, आपस में समान हैं, तो ये दोनों ही वस्तुएं, यानी कि दोनों ही किताबें क्या होंगी? सर्वांग सम होंगी, जैसा कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ओके बच्चों, इस वाले अब चित्र को देखकर बताओ, क्या ये दोनों चीजें, यानी दोनों टेबल सर्वांगसम है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड बेटा, गुड। ओके, ठीक है। चलो, ये तो रहा पहला आकृति जो मैंने आपसे पूछा। चलो मान लेते हैं ये दूसरी आकृति है, मैंने इसके बारे में पूछा। चलो दूसरी आकृति के बारे में बताओ कि क्या ये सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? इसका भी आंसर चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, नहीं होंगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं होंगे। वेरी गुड। क्यों नहीं होंगे उसका रीजन समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है, रीजन समझिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इन दोनों को तो सर्वांगसम हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एकदम एक प्रकार के लग रहे हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं हूबहू। लेकिन हूबहू दिखने से नहीं होता है ना बच्चों, हमें आकृति और आकार दोनों देखनी होती है। तो यहाँ पे इस दूसरे वाले फिगर के लिए मैं बात कर रहा हूं बच्चों, दूसरे वाले फिगर के लिए आप बोलोगे तो आकृति एकदम बराबर है। आकृति बोले बनावट, आकृति का मतलब क्या होता है? बनावट। उनकी बनावट एकदम बराबर है, एकदम उसी तरीके से, आइडेंटिकल जिसको बोलते हैं। ये दोनों ही चीजें आइडेंटिकल है। लेकिन हाँ बेटा, वेरी नाइस। देखो बच्चों ने कमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया कि सर साइज सेम नहीं है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। लेकिन देखो ये वाला जो चेयर है वो इतना बड़ा है, और ये वाला चेयर बस इतनी सा है ना, इतना छोटा सा। तो इनके आकार में डिफरेंस आ गया। तो जब इनके आकार में डिफरेंस आ गया तो ये बच्चे सर्वांगसम नहीं होंगे, है ना बच्चों? बच्चों, क्या ये उदाहरण आपको समझ में आ गए सर्वांगसम के? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे अब इस त्रिभुज को देखेंगे, है ना बच्चों? इस त्रिभुज को देखिए, सब बच्चे इस त्रिभुज को देखिए। एक त्रिभुज आपका एबीसी है, और एक त्रिभुज बेटा है आपका पी क्यू आर, है ना बेटा? एक है एबीसी और दूसरा क्या है? पी क्यू आर। अब इसको आप लोग देखकर बताइए कि क्या ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाँ बेटा, वेरी गुड, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, चलो बच्चों मैं बता देता हूं कि ये सर्वांगसम क्यों है। सारे बच्चे सही आंसर तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, आप ध्यान से देखना, यहां पे एक भुजा है ए बी, है ना बच्चों? ए बी, और यहां पे एक भुजा है पी क्यू। एक भुजा यहाँ पे ए बी और एक भुजा यहाँ पे पी क्यू। ये दोनों ही कितने लंबाई की हैं? तो ये है 4 सेंटीमीटर बच्चों, और ये वाली भुजा भी है 4 सेंटीमीटर, है ना बच्चों? ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। फिर देखो AC, ये वाली भुजा है AC और ये वाली भुजा है आपका PR, ठीक है? ये है आपका 3 सेंटीमीटर
और ये भी आपका है 3 सेंटीमीटर। चलो ये भी बराबर हो गया। चलो एक और भुजा बच गई है, उसको भी देख लेते हैं। बीसी को देखो बच्चों कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये जो क्यू आर है ये भी 2 सेंटीमीटर है बच्चों, है ना, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी हर एक चीज बराबर है, यानी कि जो भुजा है ना, तीनों ही भुजाएं आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब आप कुछ बच्चों में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इनका नाम तो अलग अलग है, इस वाले त्रिभुज का नाम है ABC और इस वाले त्रिभुज का नाम है PQR, तो कैसे सर्वांग सम होंगे, नाम तो अलग अलग है। बेटा यहाँ पे नाम से हमें मतलब नहीं है, हाँ बेटा हमें नाम से मतलब है ही नहीं, हम लोगों को सिर्फ मतलब है आकार और आकृति से, ठीक है, हम लोगों को सिर्फ किससे मतलब है, आकार और आकृति से। तो ये दोनों ही जो त्रिभुज होंगे ना बच्चों, वे कैसे होंगे, वे होंगे सर्वांग सम। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, नेम से मतलब नहीं है, सिर्फ शेप और साइज से मतलब है। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत बात है ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना, इसको सीखना। यहां पे देखो एक त्रिभुज है ABC, है ना बच्चों, त्रिभुज ABC है, और यहां पे क्या है, त्रिभुज PQR है। तो आप ना बच्चों इनका क्रम बदलेंगे नहीं, है ना बच्चों, इनका क्रम जो है बदलेंगे नहीं। ये नहीं कि जो त्रिभुज PQR है उसको मैं लिख दूं QPR, तब भी ये दोनों सर्वांग सम होंगे, नहीं बच्चों, तब गलत हो जाएगा हम लोगों का उत्तर। अगर आप लोग इनके लिखने का क्रम बदल दोगे ना बेटा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर ये त्रिभुज ABC जिस तरीके से गिन रहे हो, A पहले है, B बाद में, फिर C का नंबर आ रहा है, उसी प्रकार ये आप लोग काउंट करना, जैसे P है फिर Q है तब जाके R का नंबर, ऐसे। तो काउंटिंग जो है जिस तरीके से करेंगे, सीरियल वाइज करते जाएंगे, है ना, इनके क्रम को कभी भी बदलेंगे नहीं। जो अभी को ये जो नोट में मैंने बात बताई, क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, मतलब एक मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब बताना आप, ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है या नहीं है? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, एकदम ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या ये सर्वांग सम है त्रिभुज। वेरी नाइस, एक बच्चा नो लिख रहा है, बाकी सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा दिशा, ठीक है, मैं उसको चेक करता हूँ कि आपकी absent क्यों लग रहा है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है दिशा, पूरा नाम क्या है, आप बता दो, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका absent क्यों लग रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है दिशा, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को बच्चों समझ में आ गया? हाँ, आप लोग को बच्चों समझ में आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे एक त्रिभुज है और ये दूसरा वाला त्रिभुज है ना, ये पहला वाला त्रिभुज, ये दूसरा वाला त्रिभुज, ये दोनों ही क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे उसका रीजन समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए बच्चों, मैं आपको एक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, यहां पे आप ध्यान से देखो, ऐसे, ये रहा आपका AB, एक भुजा ये AB है ना, ये भी AB है, सॉरी ये PQ है, ये रहा आपका PR और ये रहा AC। सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। लेकिन ये जो फिगर है अभी जस्ट आप लोग पढ़ के आए हैं, जो फिगर है अभी आप लोगों ने पढ़ के आया है, तो इसको मैं बताने का पर्पज क्या था मेरा, इसके बताने का पर्पज ये था कि आप इसका क्रम नहीं पलटेंगे। देखिए त्रिभुज ABC,
सर्वांगसम होगा बच्चों। सर्वांगसम का देखो निशान क्या होता है, किस तरीके से सर्वांगसम दिखाते हैं हम लोग, ऐसे। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं सर्वांगसम का साइन, चिन्ह है ये सर्वांगसम का। बनाते कैसे हैं, पहले आप बराबर बनाएंगे, ऐसे बराबर बना दीजिएगा और ऊपर इस तरीके से ऐसे बनाइएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस, है ना बच्चे, जो ये पूछ रहे हैं कर्ण, उसको बोलते हैं कर्ण, है ना। और कर्ण को इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस। एक बार वाई टाइप करना होता है, बार बार टाइप नहीं करना होता है भाई। अभी देखो आप, ये हो गया सर्वांगसम, है ना बच्चों। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ा, देखो यहाँ पे बनाया भी क्या है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। बनाने का तरीका आप लोग सीख लीजिए बच्चे, आप लोग चिन्ह बनाने का तरीका सीखिए। अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो ऐसे बनता है। पहले इक्वल का साइन बनाएंगे, फिर ऐसे वाला साइन बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है बच्चों, सर्वांगसम है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, ओके ओके, वेरी गुड। अब बच्चों देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग अब संगत शीर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। ठीक है बच्चों, संगत शीर्ष के बारे में पढ़ने वाले जिसको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। अभी आपने देखा कि ये 4 था, ये 3 था और ये 2 था। ये भी उसी प्रकार 4 था, ये 3 था और ये 2 था, है ना बच्चों। ध्यान से देखना, तो इस ए वाले शीर्ष के संगत यहां पे कौन सा शीर्ष संगत है, पी वाला, है ना। हाँ हाँ देखो बच्चे, जो शीर्ष ए है ना, शीर्ष ए है वो शीर्ष पी के संगत है। इसी प्रकार जो बी वाला शीर्ष है ना बच्चों, हाँ जो बी वाला शीर्ष है वो क्यू के संगत है, और जो सी वाला शीर्ष है वो आर के संगत है। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, ऐसे समझो, ए वाला शीर्ष पी के संगत, बी वाला शीर्ष क्यू के संगत और सी वाला शीर्ष आर के संगत है। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बच्चों ये जो संगत शीर्ष हैं क्या आपको समझ में आ गए कि किसके कौन संगत है? वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है, ओके बेटा ओके। अब इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, हम लोग अब बात करेंगे संगत भुजाओं के बारे में। ठीक है बेटा, हम लोग अब किसके बारे में बात करेंगे? संगत भुजाओं के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? संगत शीर्ष पढ़ के आए हैं। देखो बेटा, अभी को मैंने आपको बोला था ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? संगत भुजाएं वे होंगी जो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी वाली भुजा पी क्यू के बराबर, फिर ए सी वाली भुजा पी आर के बराबर, और बी सी वाली भुजा क्यू आर के बराबर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, वही सेम चीज लिखी गई है जो मैंने अभी को बता दिया आपको, कि ए बी वाली जो भुजा होगी वो संगत होगी पी क्यू के, बीसी वाली भुजा होगी क्यू आर के, और सी वाली भुजा होगी आर पी के। आप लोग देखिए ध्यान से, आ गया? बहुत इजी है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये समझ में आया। गुड बेटा गुड, गुड, ओके ओके बेटा, ठीक है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, ऐसे ही समझते रहिएगा। हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया? तो हम लोगों ने संगत शीर्ष के बारे में बात कर ली, संगत भुजाओं के बारे में बात कर लिया, और बेटा अब बात करेंगे हम लोग संगत कोण के बारे में। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे संगत कोण के बारे में। संगत कोण क्या क्या होते हैं समझिए। फिर वही वाली साइड्स हैं, 4 3 और ये 2, ये भी बेटा रहे 4 3 और 2, दोनों ही क्या है, आपस में सर्वांगसम है। तो संगत कोण कौन से होंगे? संगत कोण होंगे कोण ए। अब ये कोण ए किसके संगत होगा बेटा? तो कोण पी की। क्या ये बात आपको समझ में आई?
जो कोण ए होगा वो किसके संगत होगा बेटा? कोण पी के। ये बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। तो सभी बच्चे अब चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे जो कोण बी होगा वो किसके संगत होगा। वेरी गुड। कोण बी किसके संगत होगा? कोण क्यू के। वेरी नाइस, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात है ये, बहुत ही अच्छी बात। अब सभी बच्चे आंसर करिए, कोण सी किसके संगत होगा? कोण सी के लिए बताइए। वेरी नाइस, आर की संगत होगा, बहुत ही अच्छी बात है ना? अब देखो बच्चे वही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखो ध्यान से, सेम चीज जो आप लोग बता पा रहे हो ना चैट बॉक्स में, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। ओके बेटा, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे, ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना? त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होता है? ये एस 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 सम प्रतिबंध, है ना? ये जो एस 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 क्राइटेरियन होता है, ये क्या होता है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। सब बच्चे ध्यान से सीखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। देखो बेटा, ये जो आप एस 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 देख रहे हो ना, 3 बार एस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका तीनों का मतलब होता है बेटा साइड साइड साइड, है ना बच्चों? एस फॉर क्या? साइड, और साइड का मतलब क्या होता है? भुजा। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ध्यान रखना बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तीनों भुजाएं। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है बेटा, है ना बेटा? अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? एस 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 संबंध से, एस 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 प्रतिबंध से सर्वांग सम होते हैं। क्या है ये चीज, इसको समझ लेते हैं। अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा जो मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया था, 4, 3 और 2 वाला, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो वहां पे हर एक भुजा उसके संगत भुजा के बराबर थी, है ना? जैसे ए बी था तो ए बी बराबर था पी क्यू के, इसी प्रकार ए सी था तो वो बराबर था, है ना, उसके हाँ, संगत भुजा के। ठीक है बेटा, हाँ, उसके संगत भुजा के बराबर था। तो जब ये चीजें बराबर थी, है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल, जब यहाँ पे आप ऐसे करोगे, तीनों ही भुजाओं को बराबर कर लोगे दोनों ही त्रिभुजों में, तब वहां पे हो गया एस 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 प्रतिबंध। चलो बच्चों यहाँ पे लगा कर देखते हैं। देखो एक भुजा है ए बी और इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है ए। अब इस वाले त्रिभुज में देखो पी क्यू है और इसकी लंबाई दे रखी है ए, यानी एक एस तो मिल गया बेटा, एक साइड तो हम लोगों को मिल गई। अभी 2 और खोजने बाकी हैं, है ना बेटा? अभी 2 और खोजने बाकी हैं, उसको भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखो ये रहा BC, है ना बेटा? BC, इसकी लंबाई कितनी है? C, और ये रहा QR, इसकी लंबाई कितनी है? C। चलो 2 भुजाएं मिल गई, है ना? ए मिल गया, C मिल गया। अब एक और भुजा अगर हम लोग खोज लें तो हम लोग का बात बन जाएगा बच्चों, है ना? AC भुजा यहाँ पे, ये देखो ये B है, हाँ बेटा बिल्कुल PR, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे तो चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं मेरे बोलने से पहले ही, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो B वाला आपके B के बराबर हो जाएगा, यानी कि तीनों भुजाएं मिल रही है ना, आपस में बराबर हो रही है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रतिबंध लगा सकते हैं? एस एस एस। सारे बच्चों को क्या समझ में आ गया एस 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 प्रतिबंध क्या होता है? अगर हाँ तो Y टाइप करके बताएंगे, नहीं तो M टाइप करेंगे। ओके, ओके बेटा। अच्छा, एक बच्चे ने N लिखा है, बाकी सारे बच्चे S लिख रहे हैं, Y लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे आप तीनों भुजाओं को देखो ध्यान से, तो एक भुजा है A और दूसरी भुजा है A। चलो एक तो मैच हो गया, है ना बेटा?
एक मैच हो गया। चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं एक एस। ये देखो ये भी बी है और ये भी बी है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर है ना बेटा, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी दूसरी भुजा भी बराबर हो गई, तो दो एस मिल गए। तीसरी भुजा सी है और ये इसकी भी तीसरी भुजा सी है, तो ये भी एस हो गया। यानी कितने एस हो गए? 3 एस हो गए, ट्रिपल एस हो गए, है ना। तो ये एस 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 प्रतिबंध से ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है ना, हाँ बाई एस एस एस, वेरी नाइस, एक बच्चे ने लिखा अभी बाई एस एस एस, वेरी नाइस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि त्रिभुज ए बी सी है ना, क्या त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के सर्वांगसम है या नहीं है, तो आप कहोगे सर है। ठीक है, अगर मान लो आपने बोला हाँ सर है, ये सर्वांगसम बिल्कुल है, और मैं आपसे पूछ लूं क्रॉस क्वेश्चन करके कि बताओ क्यों है ना, मैं आपसे पूछ लूं क्या है रीजन, है ना, मैं आपसे पूछ लूं कि रीजन बताओ क्यों इस सर्वांगसम है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एस 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 प्रतिबंध लग रहा है, यानी कि बाई एस 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 क्राइटेरियन, बिकॉज 3 साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड। तो सारे बच्चों को ये एस 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 क्राइटेरियन समझ में आ गया, एस 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 प्रतिबंध समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके बेटा, चलो अब इस क्वेश्चन को देखकर बताओ, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखकर बताओ कि ये सर्वांगसम है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रतिबंध से है। पहले का तो ये बताओ ये सर्वांगसम है या नहीं है, ये जो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। वेरी गुड, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब बच्चे आंसर करेंगे कि ये सर्वांगसम क्यों है। सब बच्चे इसका आंसर करिए कि ये सर्वांगसम क्यों है बेटा, किस क्राइटेरिया से। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा आंसर लिखा, वेरी नाइस, सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं। एस 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 क्राइटेरियन है ना, साइड 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 क्राइटेरियन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। और बच्चे भी आंसर करिए इसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वे इसका आंसर करेंगे अब पोल चैट सेक्शन में। चलिए चैट सेक्शन में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात है ये। ठीक है, बहुत ही प्यारी बात है। ओके बेटा, अब देखो इस सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी आपसे पूछ रहा है सर्वांगसम, जो मैंने अभी को जस्ट पढ़ाया बच्चों, जो जस्ट अभी को पढ़ाया उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये सर्वांगसम है या नहीं। तो मैंने आपसे बोला था सर्वांगसम होने के लिए, है ना, सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए? आकार या आकृति दोनों में ही आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दो त्रिभुजों के आकार और आकृति आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। और एक प्रतिबंध भी सिखाया, है ना, एक क्राइटेरिया भी सिखाया, उसको भी सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो पीकी की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर
और AB की लंबाई भी, हाँ AB की लंबाई भी 3.5 सेंटीमीटर है। फिर बेटा यहाँ पे देखो PR की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AC की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। और ध्यान से देखो तो RQ, ये देखो RQ 7.1 सेंटीमीटर और ये CB 7.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो SSS प्रतिबंध है ना, जो अभी को मैंने आपको सिखाया, SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं। तो अगर हो रहे हैं तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए पार्ट। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया, आ गया ना बेटा? वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। बच्चों तो एक और क्वेश्चन करना चाहोगे आप इसी प्रकार का? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके ओके बेटा, गुड गुड। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। चलो बेटा इसको सॉल्व करके बताओ अब। इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। वेरी नाइस। सारे बच्चे चैट बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स में तो नहीं बट पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। अभी चैट बॉक्स भी ऑन किया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो बच्चों मैं चैट बॉक्स भी ऑन कर रहा हूं, तो जो बच्चे चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं इसका आंसर वो लिख सकते हैं। जो बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात बेटा, बहुत ही अच्छी बात। ओके ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना? अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफी बच्चे इसका आंसर सही किए हैं। देखिए जो लिखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है तो बीसी की लंबाई क्या होगी। यानी आपसे पहले ही बोल दिया गया है कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा, सर्वांगसम होंगे। पहले ही आपसे बोल दिया गया, ये आपको प्रूफ नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको बस बता दिया गया कि ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है। अब मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो उनकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे, है ना बच्चों? तो जब प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे तो जरा देख लेते हैं ये हमसे पूछा क्या है। तो हमसे ये पूछा है बीसी की लंबाई, लेंथ ऑफ बीसी। तो आप एक बात बताओ बेटा, ये एसी दे रखा है, एसी 7 सेंटीमीटर है ना बेटा, एसी है 7 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर है, इसके क्यू पी के। अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर है बेटा, क्यूपी या पीक्यू? सोच के बताओ बेटा। हाँ ये किसके बराबर है, एसी के, एसी जो है किसके बराबर है, पीक्यू या क्यूपी? मैं देख पा रहा हूँ आंसर आप लोगों का, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी देखो, हाँ, अरे हाँ यहाँ पे देखो जो एसी है ना बेटा, एसी वो बराबर है आपके क्यूपी के। और आपको दिया गया है यहाँ पे, है ना, देखना आप, यहाँ पे है पूछा आपसे बी सी, एक मिनट, हाँ ये रहा बीसी। तो बीसी किसके बराबर होगा बेटा, जस्ट इसके नीचे, नहीं ये नहीं होगा, एक सेकेंड रुको रुको रुको, हाँ ये नहीं होगा, ये बराबर होगा बेटा इसके, क्यू आर के, बिल्कुल सही, हाँ क्यू आर के बराबर होगा। तो जो बीसी की लंबाई होगी ना बेटा, बीसी ये कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी।
कितनी होगी बेटा? 8 सेंटीमीटर। ये रहा। आया बात समझ में आपको? ये जो क्रम है ना, मैंने देखो बच्चों, हाँ हाँ टाइम हो गया है, ठीक है। हाँ एक्चुअली होता क्या है ना, हमें हमें क्रम देखना होता है। क्रम से अगर आप पहचानेंगे तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? हम लोगों ने जो आज पढ़ा, क्या वो आपको समझ में आया होगा? कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सर बाय बाय, सो जा, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। सर कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा।